जब बात पीने पिलाने की हो तो अक्सर उसकी लत हमें हमारा कोई दोस्त, पड़ोसी या रिश्तेदार लगाता है। लेकिन मुझे शराब का चस्का लगा लड़कियों की वजह से। लड़कियां यानी प्यार का लफड़ा। प्यार क्या होता है, ये एक ऐसा सवाल है जो हर लड़का ऊपर वाले से, मतलब ऊपर वाले शर्मा अंकल नहीं, भगवान से पूछना चाहता है। इस टेढ़े सवाल का जवाब उससे भी टेढ़ा है, इसीलिए बेचारा ऊपर वाला भी टाइम प्लीज बोलकर निकल लेता है। वैसे अपनी लाइफ में प्यार तो था, लेकिन वन वे ट्रैफिक, एक तरफा। मेरी तरफ से लव, शादी, सुहाग रात तक हो जाती थी और लड़कियां भैया बोल के निकल लेती थी। खैर, अब अपनी फेल्ड लव लाइफ के किस्से दिखाए जाए। पर मैं भी रोमियो नंबर 1 था। मैंने अपनी जूलियट ढूंढने की ठान ली। एक ही ट्यूशन में जाते हैं इसीलिए हम क्लोज है, पर ये लव नहीं है। यू आर माय बेस्ट फ्रेंड। सॉरी हरी। तुम्हें मेरा डांस पसंद है इसीलिए तुम मुझे अच्छे लगते हो, लेकिन ये लव नहीं है हरी, तुम मेरे फ्रेंड हो। सॉरी हरी। यू आर लाइक माई ब्रदर। सॉरी हरी। तुमसे प्यार करना तो दूर की बात है, कास्ट के बाहर तो मैं किसी से फ्रेंडशिप भी नहीं कर सकती, तो प्लीज मुझे भूल जाओ। आई एम सॉरी हरी। अब शराब की आदत मत लगा लेना। सॉरी भाई फ्रेंड, ऐसे शब्द चुभने लगे थे, इसलिए लड़कियां कैसे नहीं पटानी है इस पर मैं नॉवेल लिख सकता हूँ। बाय द वे, अब मैंने लड़कियों को पार्टीज में ले जाना बंद कर दिया है, क्योंकि आजकल वो खुद मेरे इशारों पर नाचती हैं। मैं एक डिस्को में डीजे हूँ। ओ हीरो, कौन है तू? नाम शीनू है, मैं यहाँ कैंटीन में काम करता हूँ। तेरा बायोडाटा किसने पूछा? क्या 2x2? ए, चल बाजू हट, हवा आने दे। ए, लास्ट वार्निंग है, चल बटले यहाँ से। सीधी तरह से शर्मा जी को सॉरी बोल के यहाँ से 9-2-11 हो जा, और फिर गलती से भी यहाँ आसपास दिखना मत, नहीं तो क्या रे? चाय इनकी धुलाई के पहले पियोगे या बाद में? एक कड़क स्पेशल चाय। शैलू, ये प्लीज चली जाओ, मुझे किसी की सिंपैथी की जरूरत नहीं है। लेकिन मेरी मैं अपनी बात तो लाइफ सुन। खुद मैनेज कर लूंगी। देख, रो मत। मैं तरुण के बिना जिंदा नहीं रह सकती। मेरी बात मैं तो पूरी मर होने दे। जाऊंगी। मुझे किसी से बात नहीं करनी। कीर्ति। प्लीज प्लीज चली जाओ, फीलिंग करो। आर यू फीलिंग बेटर? मेरी लाइफ में सारे गुंडे भरे पड़े हैं। चुप। ये शराब पीने से वो तुमसे शादी करेगा क्या? इससे कुछ नहीं होने वाला। तुम कुछ और ट्राई करो। तो क्या करूं? हम लड़कियां, दारू पीने के अलावा हम कर भी क्या सकते हैं? कोई बात नहीं, मुझ पे तो भरोसा करती हो ना? मैं तुम्हें जानती नहीं तो भरोसा कैसे करूं? ओके, तो मैं चलता हूँ। हेलो, सुनो तो, मैं तुम पर भरोसा करूंगी। फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी शादी करवाऊंगा। ओके? कौन है वो? अपने एरिया का ही है, गुंडागर्दी करके काम करवाने के लिए काफी बदनाम है। उसका नाम महर्षि है। महर्षि? ये कैसा नाम है? बचपन में किसी के प्यार में पड़ गया था, तब एक पिक्चर आई थी जिसमें हीरो का नाम महर्षि था। फिल्म की हीरोइन और इसकी हीरोइन दोनों का नाम सुचित्रा था, इसलिए उसका फिल्म से कनेक्शन जुड़ गया। 4 साल तक उस लड़की के पीछे पड़ा रहा, पर उस लड़की की शादी हो गई और ये मजनू से देवदास बन गया। तब से रोज रात 8 बजे वो महर्षि पिक्चर देखता है और रोता धोता रहता है। टोटल खिसका हुआ है, उसे संभालना बड़ा मुश्किल है। जरा ध्यान से। अब तक क्या हुआ आप सब जानते हैं। अब साथ मिलकर देखते हैं कि आगे मेरे साथ क्या होने वाला है। उसके आने का वक्त हो गया। तूने मुझे धोखा दिया। लड़ने आया है। डुएट गाने आया हूँ। मूड नहीं है यार। मूड मतलब? मैं यहाँ तेरा मूड बनाने नहीं आया हूँ। प्लीज मेरी हालत समझ। वैसे ही शैलू को प्रपोज करने की टेंशन हो रही है। ये शैलू कौन है? जैसे तेरी सुचित्रा है ना, वैसे मेरी शैलू है। क्या हो गया? क्यों बुलाया मुझे? लंच किया? हरी, क्या बात है, बोलो। तुम्हारे आने से पहले कुछ कहना चाहता था, पर अब तुम सामने खड़ी हो तो पता नहीं कैसे कहूँ। अब तक मेरी लाइफ में जो भी लड़की आई है उसे बिना सोचे समझे, बिना डरे, बिना रुके प्रपोज कर देता था। फर्स्ट टाइम मुझे डर लगा और जो कहना चाहता था वो कह नहीं पाया। जाने अनजाने में अगर मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो सॉरी। शैलू को पहली बार देखते ही मैंने सोचा था कि उसे बार बार नहीं मिलूंगा। तब मुझे लगा था जैसे ईश्वर होता है पर प्यार नहीं। लेकिन अब जब वो मुझे छोड़कर चली गई है तो यकीन हो गया है कि सिर्फ ईश्वर है, प्यार कुछ नहीं।
सब लोग अपनी सांसों पर ध्यान लगाएं। तुम मुझे अच्छे लगते हो, पर उससे ज्यादा और कुछ नहीं। नो शैलू, डोंट गो। सॉरी सॉरी। मेरे पास आओ बेटा, बैठो। क्या परेशानी है बताओ? सांसों का लोचा नहीं है स्वामी जी, लेकिन ध्यान नहीं लगा पा रहा हूं। वो अकेली आई, ना कोई लड़ाई ना कोई मारा पीटी, उसके हाथों में कोई हथियार भी नहीं था, लेकिन जाते जाते खुशियां छीन गई। ऐसे में तुम्हें ध्यान लगाना चाहिए बेटा, मन को शांति मिलेगी। जब चैन वो चुरा के गई है तो शांति कहां से मिलेगी? तुम यहाँ पर? जब से शैलू आपको सॉरी बोल के गई है, मैं ठीक से सो नहीं पाया। प्यार मेरा, दर्द मेरा, तुम क्यों दुखी हो रहे हो? मुझे लगा जैसे मेरी सुचित्रा। इस दुनिया में ना दो चीजें नोटिस देकर कभी आती नहीं और ना कभी आएंगी। एक एक्सीडेंट, दूसरा लव। एक्सीडेंट हो जाए ना तो हम टपक जाते हैं या बच जाते हैं, पर लव हो गया तो बचने का कोई चांस नहीं होता यार। मेरी उषा के लिए मैंने दिल में मंदिर बनाया था, फिर भी मुझे छोड़ के चली गई। आजकल लड़कियां मंदिर में माथा टेकने नहीं जाती, मंदिर की जगह पब या बीच हाउस बनाते तो कम से कम वहां तो चली आती। ये दाढ़ी क्यों बढ़ाई है? प्यार में फेल हुआ दाढ़ी नहीं बढ़ाएगा तो क्या जिम जाके सिक्स पैक बनाएगा? अब क्या करना है? सिचुएशन मेरी समझ में आ गई है, मैं संभाल लूंगा। मुझे अशोक से मिलना है। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी आसपास के लोग बदलेंगे, हालात बदलेंगे, ये दुनिया बदलेगी, लेकिन एक चीज कभी नहीं बदलेगी, तुम्हारे लिए मेरा प्यार ये बढ़ता ही जा रहा है। तुम्हें यहाँ इस तरह देखकर मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तुम्हें मेरी फिक्र है, यही मेरे लिए बहुत है शैलू, इसी को मैं प्यार कहता हूँ। ये सब क्या है हरी? तुमने कॉल तो ऐसे किया था जैसे तुम दोनों की शादी हो रही है। अब कुछ भी नहीं हो सकता है क्या? सच्चा प्यार कामयाब होता है, जब तक उसकी शादी नहीं हो जाती तब तक हमारे प्यार में मेरा विश्वास ऐसे ही बना रहेगा। कीर्ति, कभी लगता है कि शैलू शायद मेरी हो ही नहीं पाएगी। अंदर से रोता हूं लेकिन बाहर से दिखा नहीं पाता। पता नहीं मैं जीत रहा हूं या हार रहा हूं। यहां बाप जी कौन है? ओह, सामने ही खड़े हो और मैं यहां वहां देख रहा हूं। थैंक यू सो मच बाप जी, तुमने एक बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। शैलू के पापा मुझे लाइक करते हैं ये तो मैं जानता हूं, पर मेरा उनसे कनेक्शन हुआ है या नहीं ये एक छोटा सा डाउट था। तुम्हारी वजह से क्लियर हो गया। घर में इतने सारे लोग हैं फिर भी उन्होंने मुझे फोन किया और कहा कि हरी, शैलू को लाने की जिम्मेदारी तुम्हारी। दिल खुश हो गया यार। उनका भरोसा कैसे तोड़ूं यार, उनकी बात नहीं टाल सकता। अक्सर ऐसे मोमेंट पे कोई देखो आ गया। ये क्या कर रहे हो बाप जी? चिल। मैंने अगर तुम्हें धोया तो तुम में और तुम्हारे लुक्कों में क्या फर्क है? तुमने मेरे प्यार में मदद की है और मैं तुम्हें नहीं मार सकता। सॉरी। चलो चलो बाप जी, तुमने मुझ पर एहसान किया इसलिए तुम्हें हाथ लगाए बिना यहाँ से जा रहा हूँ। अगली बार शैलू को टच किया ना, हाथ तोड़कर हाथ में दे दूंगा। उसे उसी की भाषा में समझा दिया है, आगे से वो कभी प्रॉब्लम नहीं खड़ी करेगा। बहुत हो गया तेरा नाटक, अब चल भटक। वो जो गुंडा यहाँ आया था उसने तेरी सारी पोल खोल दी है। ना तू घर वाला है ना परिवार का कोई खास, फिर भी न जाने कितने दिनों से यहाँ पड़ा हुआ है। ये 10 दिन से आपके घर में कुंडली मार के बैठा है। आपके दिमाग में ये बात आनी चाहिए थी पापा जी। अंकल ये सच है कि मैं शैलू से प्यार करता हूँ, लेकिन मैं उसके लिए यहाँ नहीं आया। तेरी झूठी कहानियों में किसी को इंटरेस्ट नहीं है, चल निकल। आंटी आप तो मुझे जानती हैं, आप तो हाँ, समझ गए। अंकल जब आप सब जानते हैं तो मुझे अपनी बात रखने का मौका दीजिए। आपकी बेटी शैलू। चले जाओ हरी। शैलू तुम मुझे जरा बोलने दोगी? शैलू भी। सुना नहीं तुमने? मैं फिर से नहीं कहूंगी, जाओ यहाँ से प्लीज। रुको, मुझसे बहुत प्यार करते हो ना, तो मुझे छोड़ के तुम अकेले ही जा रहे थे? एक बात बताओ, तुम्हें मैं शक्ल से क्या लगता हूँ? मुझे अपने प्यार पर पूरा भरोसा था और मैं आगे बढ़ता रहा। तुम्हें लगा मैं फेसबुक और व्हाट्सएप पर उदास मैसेजेस डालने वाला कोई देवदास हूँ? बहुत अच्छा इंसान हूँ अंकल, पर कभी कभी मामला सीरियस हो जाता है तो दिमाग उल्टा चलाना पड़ता है। सुनो, दूध कितना डालूं? 1 कप के लिए आधा कप दूध। क्या? आधे कप से लाइट कॉफी बनेगी, मुझे डार्क कॉफी पसंद है। मम्मी ने इतना भी नहीं सिखाया। सोचता हूँ तुम्हारे पापा से तुम्हारी शिकायत कर दूं। पापा यहीं पर हैं, तुम ही बोल दो उनसे। रुको शैलू,